Very good morning, students. I hope you all have revised your previous chapters. Today we are going to do our chapter 6, which is animation in Scratch. And in this chapter, we will be going to learn about how to create different animations using Scratch. So without wasting any further time, let's start it. The name of our chapter is Animation in Scratch, and the topics which we will study here are adding a sprite in Scratch, modifying a sprite, changing the backdrop of the stage, using the blocks, working with two sprites, and saving a project. Now we have an activity which says tick the logo of Scratch programming. So it is the default cat. Now Scratch एक प्री प्रोग्रामेबल टूल किट है जो किड्स को एनेबल करता है कि वो अपने खुद के गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेटेड स्टोरीज एंड इंटरेक्टिव आर्ट, और फिर शेयर कर सकते हैं उनको अपनी क्रिएशंस को with one another over the internet. Now Scratch is not like other programming that require us to learn text commands and strict rules about how we can use them. ये जो लैंग्वेज है ये बहुत इजी है for anyone to learn with fun. AI commands are on screen, but all commands are on screen. यहाँ पे जो commands होती हैं हमारी वो हमारे screen पे रहती हैं. So we just drag, हमें बस drag करके drop करना होता है उन commands को. ये enable करती है हमें to quickly see results of your work. Now to open Scratch हमें double click करना है on the Scratch icon या फिर हमें click करना है on scratch.exe. एक screen like a following opens up. इस तरीके की एक screen हमारे desktop पे open हो जाएगी. Now adding a sprite in Scratch. तो in Scratch cat एक default sprite होता है. ये जो कैट है यहाँ पे ये हमारा डिफॉल्ट स्प्राइट है, बट हम न्यू स्प्राइट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं मोर स्प्राइट्स फ्रॉम द लाइब्रेरी इन आवर प्रोजेक्ट. नाउ स्क्रैच प्रोवाइड करता है 4 डिफरेंट ऑप्शंस ताकि हम ऐड कर सकते हैं स्प्राइट टू आवर एप्लीकेशंस. ये जो ऑप्शंस है इन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द न्यू स्प्राइट बटन जो लोकेटेड है जस्ट बिलो द स्टेज. लेट अस जनरेट न्यू स्प्राइट फ्रॉम दीज ऑप्शंस. नाउ क्रिएटिंग स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी, यानी कि हमारी जो लाइब्रेरी है वहां से हम एक स्प्राइट क्रिएट कैसे कर सकते हैं. स्क्रैच हमें एक्सेस प्रोवाइड कराता है टू डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ग्राफिक फाइल्स दैट वी कैन ऐड टू आवर स्क्रैच एप्लीकेशन जैसे स्प्राइट्स. नाउ अगर हमें कोई स्प्राइट क्रिएट करना है बाय इंपोर्टिंग द लाइब्रेरी, हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे. जैसे हम क्लिक करेंगे चूज अ स्प्राइट बटन पे, स्प्राइट लाइब्रेरी विंडो जो है इस तरीके से ओपन अप हो जाएगी. वहां से हम एक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर द स्प्राइट. बाय डिफॉल्ट एलिस सिलेक्टेड है यहाँ पे, विच इज दिस. हमें क्लिक करना है ऑन द स्प्राइट दैट वी वांट टू ऐड, देन क्लिक ऑन ओके. जो न्यू स्प्राइट है वो आपके स्प्राइट लिस्ट में एड ऑन हो जाएगा एज वेल एज वो आपके स्टेज पे भी डिस्प्ले हो जाएगा. हमें ड्रैग करना है अपने स्प्राइट को टू द प्लेस जहाँ पे हम उसको चाहते हैं टू पोजीशन ऑन द स्टेज. हम क्लिक कर सकते हैं ऑन स्प्राइट टेक्स्ट बॉक्स इन स्प्राइट लिस्ट एरिया एंड उसको हम एक न्यू नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं. पेंट और क्रिएट न्यू स्प्राइट. तो अनदर वे होता है टू क्रिएट अ स्प्राइट इज कि हम ड्रॉ कर सकते हैं स्प्राइट बाय यूजिंग पेंट बटन. वी कैन ड्रॉ अ न्यू स्प्राइट. तो टू ड्रॉ अ न्यू स्प्राइट हम क्लिक करेंगे पेंट बटन पे, कॉस्ट्यूम टैब अपीयर होगा जिसका हम यूज कर सकते हैं टू क्रिएट न्यू स्प्राइट्स विद द हेल्प ऑफ ड्रॉइंग टूल्स फ्रॉम द टूल बार एंड कलर पैलेट. हमें क्लिक करना है ऑन द ड्रॉइंग टूल्स फ्रॉम द टूल बार. हम ड्रॉ करेंगे अपना स्प्राइट ऑन द कैनवस. हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स एंड अप्लाई कर सकते हैं एक रेंज ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स. वी कैन यूज डिफरेंट कलर्स एंड हम अप्लाई कर सकते हैं एक रेंज ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स. जो न्यू स्प्राइट है वो ऐड हो जाएगा हमारे स्टेज पे विद द नेम स्प्राइट 2. हम क्लिक कर सकते हैं स्प्राइट टेक्स्ट बॉक्स पे इन द स्प्राइट लिस्ट एरिया एंड हम उसको एक न्यू नेम भी दे सकते हैं. देन हम क्लिक करेंगे ऑन कोड टैब, रिटर्न टू द स्क्रिप्ट व्यू. फिर हम ड्रैग करेंगे अपने स्प्राइट को टू द प्लेस वेयर वी वांट इट ऑन द स्टेज. अपलोडिंग स्प्राइट. तो हम अपलोड कर सकते हैं एनी इमेज या फिर स्प्राइट फ्रॉम द फाइल स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर एंड टू अपलोड द स्प्राइट फॉलो द गिवन स्टेप्स. हम क्लिक करेंगे अपलोड स्प्राइट बटन पे, एक ओपन डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा लाइक दिस. हमें नेविगेट करना है फाइल जिसे हम ऑपरेट करना चाहते हैं एज अ स्प्राइट. फिर हम क्लिक कर देंगे उस पर. आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन ओपन. एक न्यू स्प्राइट एडेड हो जाएगा हमारे स्टेज पे एज वेल एज इन द स्प्राइट लिस्ट एरिया. नाउ हमें ड्रैग करना है अपने न्यू स्प्राइट को टू द प्लेस वेयर वी वांट इट ऑन द स्टेज. मॉडिफाइंग अ स्प्राइट. तो चेंजिंग द कॉस्ट्यूम ऑफ स्प्राइट. स्प्राइट एक स्मॉल कैरेक्टर है जो एक्शंस परफॉर्म करता है हमारे स्क्रैच के स्टेज पे. हम चेंज कर सकते हैं कि हमारा स्प्राइट कैसा दिखेगा बाय गिविंग इट अ डिफरेंट कॉस्ट्यूम. इट कैन हैव वन या फिर मोर कॉस्ट्यूम्स जो अलाउ करेगा उसको टू चेंज इट्स अपीयरेंस एज द एप्लीकेशन एग्जीक्यूट्स.
नाउ जो स्प्राइट है इट मस्ट हैव एटलीस्ट वन कॉस्ट्यूम, एक कॉस्ट्यूम उसके पास होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैट डिफॉल्ट स्प्राइट है जिसके पास दो कॉस्ट्यूम्स है और ईच कॉस्ट्यूम को हम असाइन करते हैं एक न्यू नेम एंड अ न्यू नंबर। इन दिस एग्जाम्पल हमने सेलेक्ट किया है एबी एज अ स्प्राइट एंड इट ऑल्सो हैज 4 कॉस्ट्यूम्स। नाउ टू चेंज द कॉस्ट्यूम हम क्लिक करेंगे कॉस्ट्यूम टैब पे। वी विल सी एबी ए, एबी बी, एबी सी एंड एबी डी कॉस्ट्यूम्स अंडर द एबी स्प्राइट कॉस्ट्यूम लिस्ट लाइक दिस ए बी सी एंड डी। नाउ हमें क्लिक करना है एबी सी कॉस्ट्यूम पे एंड जो न्यू स्प्राइट कॉस्ट्यूम है वो एड ऑन हो जाएगा ऑन द स्टेज एज वेल एज इन द स्प्राइट लिस्ट एरिया। सेटिंग द पोजीशन, स्प्राइट पोजीशन यानी कि हमारा जो स्प्राइट है उसकी स्टेज पे क्या पोजीशन होगी, इसको हम सेट करते हैं। जो स्टेज है वो यहाँ पे डिवाइडेड होता है दो डिफरेंट वैल्यूज पे ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ हर एक डॉट जो है हमारे स्टेज पे इट इज मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई वैल्यूज एंड जो वैल्यू एक्स है वो हमें हॉरिजॉन्टल लोकेशन देता है हमारे स्प्राइट का एंड जो वैल्यू वाई है वो हमें वर्टिकल लोकेशन देता है हमारे स्प्राइट का। तो जो सेंटर ऑफ स्टेज है इट हैज एक्स एंड वाई एज द वैल्यू 0। नाउ हम चेंज कर सकते हैं अपने स्प्राइट की पोजीशन बाय दिस ब्लॉक जहाँ पे हमने एक्स यानी कि उसकी हॉरिजॉन्टल लोकेशन और y यानी कि उसकी वर्टिकल लोकेशन जस्टिफाई करके हम उसको एक पोजीशन दे सकते हैं। इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है ये हेल्प करता है हमें टू ब्रिंग द स्प्राइट टू द डिजायर्ड लोकेशन। चेंजिंग द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज, तो बैकड्रॉप आइकन ऑफ स्टेज, बैकड्रॉप आइकन का हम यूज करते हैं टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ योर स्टेज। हम या तो क्रिएट कर सकते हैं अपना खुद का बैकड्रॉप या फिर हम कोई बैकड्रॉप चूज कर सकते हैं फ्रॉम द अवेलेबल बिल्ट इन ऑप्शन। स्क्रैच हमें 4 डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है टू चेंज द बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज। हम चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड lively। नाउ लेट अस लर्न अबाउट ईच ऑफ देम। पहला आता है चूज अ बैकड्रॉप। तो चूज अ बैकड्रॉप फ्रॉम स्क्रैच लाइब्रेरी, हमें क्लिक करना होता है इस ऑप्शन पे एंड द चूज अ बैकड्रॉप विंडो पॉपअप होती है। वहां से हम सेलेक्ट करेंगे डिजायर्ड बैकड्रॉप फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो सिलेक्टेड थीम जो है वो अपीयर हो जाएगी एज अ बैकड्रॉप ऑफ द स्टेज। फिर आता है पेंट ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारे पास ओपन होता है विद दी बैकड्रॉप विंडो एडिटर जहां पे हम क्रिएट करते हैं एक न्यू बैकड्रॉप विंडो अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट बाय यूजिंग द पेंट टूल्स। सरप्राइज, ये जो ऑप्शन है ये अलाउ करता है यूजर को टू लोड अ रैंडम स्प्राइट फ्रॉम स्क्रैच स्प्राइट फोल्डर एंड इंक्लूडिंग यूजर मेड स्प्राइट्स विद द एबिलिटी टू सेलेक्ट अ रैंडम साउंड, बैकड्रॉप कॉस्ट्यूम या फिर स्प्राइट। अपलोड बैकड्रॉप, ये जो ऑप्शन है ये अलाउ करता है सिलेक्टेड फाइल को टू अपलोड बाय ओपन डायलॉग बॉक्स। सेलेक्ट करना है हमें रिक्वायर्ड फाइल फॉर बैकड्रॉप एंड देन क्लिक करना है ओपन बटन पे। डिजायर्ड इमेज विल बी अपलोडेड फॉर द बैकड्रॉप। चेंजिंग द बैकड्रॉप ऑफ स्टेज यूजिंग चूज अ बैकड्रॉप ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे हम चूज अ बैकड्रॉप ऑप्शन को यूज करके बैकड्रॉप को चेंज कर रहे हैं। टू चेंज द बैकड्रॉप ऑफ स्टेज फॉलो द गिवन स्टेप। तो फॉर दैट हम क्लिक करेंगे व्हाइट आइकन पे स्टेज ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्प्राइट लिस्ट, देन हम क्लिक करेंगे बैकड्रॉप टैब पे एंड क्लिक ऑन चूज अ बैकड्रॉप बटन टू अपलोड अ पिक्चर फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड जो बैकड्रॉप विंडो है वो अपीयर हो जाएगी। देन हम क्लिक करेंगे ऑन द बैकड्रॉप दैट वी वांट टू ऐड एंड क्लिक ऑन ओके। एक न्यू बैकड्रॉप जो है वो ऐड हो जाएगा हमारे स्टेज पे बिहाइंड द कैट यानी कि स्प्राइट। नाउ यूजिंग द ब्लॉक्स, so we have learned motion blocks, looks block, pen block and sound block in the previous class. Let's learn about some more blocks. तो यहाँ पे आता है इवेंट ब्लॉक। इवेंट ब्लॉक एक्चुअली कंट्रोल करता है how the block in a script will start to run if a particular action is done. तो इवेंट ब्लॉक कंट्रोल करता है इवेंट्स एंड द स्टार्टिंग ऑफ स्क्रिप्ट, दे आर येलो इन कलर। तो ये जो हमारा इवेंट ब्लॉक है ये एक्टिवेट करता है हमारी स्क्रिप्ट को व्हेन द ग्रीन फ्लैग या फिर गो बटन इज क्लिक। ये वाला जो ब्लॉक है ये एक्टिवेट करता है स्क्रिप्ट को व्हेन द चूजन की इज प्रेस्ड एंड ये वाला जो ब्लॉक है ये एक्टिवेट करता है स्क्रिप्ट को व्हेन वी क्लिक द स्प्राइट। कंट्रोल ब्लॉक्स ये कंटेन करते हैं लूप ब्लॉक्स फॉर इटरेटिव डेवलपमेंट इन स्क्रैच एंड इटरेशन का मतलब होता है कि जब हम सेम लाइन ऑफ स्क्रिप्ट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं ओवर एंड ओवर अगेन। नाउ द रिपीट एंड फॉरएवर ब्लॉक्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर दिस पर्पस। रिपीट ब्लॉक हेल्प करता है हमारी इन कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। हम रिपीट कर सकते हैं एक्शन ऑफ द स्प्राइट एज मेनी टाइम्स एज नीडेड। बाय डिफॉल्ट जो रिपीट ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करता है सेम इंस्ट्रक्शन 10 टाइम्स एंड द स्टेप्स टू ड्रॉ सर्कल यूजिंग रिपीट ब्लॉक आर फॉलोज। हमें ओपन करना है एक न्यू फाइल इन स्क्रैच, ऐड करना है स्क्रिप्टिंग कोड को एज शोन, देन हम प्ले करेंगे एनिमेशन बाय क्लिकिंग ऑन द ग्रीन फ्लैग बटन एंड ऑब्जर्व करेंगे कि जो सर्कल है इज ड्रॉन ऑन दी बैकड्रॉप।
Now repeat block, it will be forever block. तो जो फॉरएवर ब्लॉक होता है ये रन करता है हमारे ब्लॉक्स को दैट आर पुट इनसाइड इट अगेन एंड अगेन एंड टू यूज फॉरएवर ब्लॉक फॉलो द गिवन स्टेप्स. हमें क्लिक करना है कंट्रोल ब्लॉक पे इन द ब्लॉक पैलेट, देन हम ड्रैग करेंगे फॉरएवर ब्लॉक को टू द स्क्रिप्ट एरिया. एड द स्क्रिप्ट यूजिंग द कंट्रोल मोशन एंड लुक्स ब्लॉक. हमें क्लिक करना है ग्रीन फ्लैग बटन पे टू रन द एनिमेशन एंड हम ऑब्जर्व करेंगे द चेंजेस. जो कैट स्प्राइट है वो कंटिन्यू मूव करेगा इन सर्कुलर डायरेक्शन. हमें क्लिक करना है स्टॉप बटन पे टू स्टॉप द स्क्रिप्ट फ्रॉम रनिंग. फिर आता है सेंसिंग ब्लॉक. सेंसिंग ब्लॉक्स आर स्कैन इन कलर. इनका हम यूज करते हैं टू कंट्रोल मल्टीपल फंक्शंस जैसे जो यूजर इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरिंग वैल्यू है एंड सेंसिंग ऑब्जेक्ट. इनका हम यूज करते हैं फॉर बोथ स्प्राइट एंड बैकड्रॉप्स. सेंसिंग ब्लॉक्स इंक्लूड करते हैं ब्लॉक्स जो आस्क करते हैं यूजर को कोई क्वेश्चन, ब्लॉक्स जो जो डिटेक्ट करते हैं की प्रेसेस एंड माउस क्लिक्स, एंड ऐसे ब्लॉक्स जो फॉर टाइमिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट. वर्किंग विद टू स्प्राइट्स. तो इन स्क्रैच हम वर्क कर सकते हैं विद मोर देन वन स्प्राइट ऑन द स्टेज. लेट्स लर्न हाउ टू यूज मोर देन वन स्प्राइट. तो हमें अपना स्क्रैच विंडो ओपन करना है, फिर हमें क्लिक करना है चूज अ स्प्राइट ऑप्शन पे, बटन पे. जो स्प्राइट डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा. चूज करना है पीपल टैब एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्प्राइट फेयरी एंड क्लिक ओके. नाउ आप सेलेक्ट करोगे कॉस्ट्यूम टैब को एंड यू विल नोटिस डिफरेंट कॉस्ट्यूम ऑप्शंस हैं अंडर फेयरी स्प्राइट कॉस्ट्यूम लिस्ट. सेलेक्ट करना है कॉस्ट्यूम एंड एडजस्ट करना है उसकी पोजीशन ऑन द स्टेज बाय ड्रैगिंग इट टू द डिजायर्ड पोजीशन. फिर अगेन आप सेलेक्ट करोगे चूज अ स्प्राइट बटन को, ऐड करोगे न्यू स्प्राइट विच इज बैलून 1 एंड फ्रॉम द ऑल टैब्स ऑन द स्टेज. नाउ आप सेलेक्ट करोगे कॉस्ट्यूम से balloon 1 B फ्रॉम द कॉस्ट्यूम लिस्ट एंड प्लेस कर दोगे उसको एज शोन लाइक दैट. नाउ हमें क्रिएट करना है एक स्क्रिप्ट प्रोग्राम इन अ स्क्रिप्ट एरिया फॉर सेलेक्टेड स्प्राइट एज शोन. हम क्लिक करेंगे ऑन द ग्रीन फ्लैग बटन टू लोकेट ऑन द टॉप ऑफ द विंडो एंड ऑब्जर्व द टू स्प्राइट्स. सेविंग अ प्रोजेक्ट. तो प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है ऑल द स्प्राइट, स्क्रिप्ट एंड बैकग्राउंड्स दैट आर यूज्ड इन इट. इट इज गुड आइडिया टू सेव आवर प्रोजेक्ट, सो हम उसको रीयूज या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं इन फ्यूचर. जो फाइल एक्सटेंशन होता है स्क्रैच का वो होता है .sb3 एंड टू सेव अ प्रोजेक्ट इन स्क्रैच हम फॉलो करते हैं गिवन स्टेप. जैसे क्लिक करते हैं हम फाइल मेन्यू पे, देन वी विल क्लिक ऑन सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन. एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. नाउ हम नेविगेट करेंगे एक लोकेशन जहां पे हम अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं. Then we will type the name of our project in the file name text box and click on OK button to save the project. Let's revise the chapter. Scratch एक प्री प्रोग्रामेबल टूल किट है जो एनेबल करती है किड्स को टू क्रिएट देयर ओन गेम्स, एनिमेटेड स्टोरीज एंड इंटरेक्टिव आर्ट एंड शेयर देयर क्रिएशन विद अनदर ओवर द इंटरनेट. स्क्रैच प्रोजेक्ट्स आर मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम बोलते हैं स्प्राइट. इन स्क्रैच हम चूज कर सकते हैं स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी, पेंट, सरप्राइज एंड अपलोड स्प्राइट. पेंट बटन का हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ न्यू स्प्राइट. बैकग्राउंड ऑफ द स्टेज कैन बी मेड मोर इंटरेस्टिंग एंड लिवली. नाउ फॉरएवर ब्लॉक्स रन करते हैं हमारी स्क्रिप्ट को कॉन्टिन्यूअसली अंटिल द स्टॉप बटन इज प्रेस्ड एंड हम वर्क कर सकते हैं विद मोर देन वन स्प्राइट ऑन द स्टेज. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. So the first one is Scratch provides dash different options to change the backdrop of the stage. 4. Which of the following blocks are used to store value and sensing objects? Sensing block. Which button is used to create a new sprite? Paint. Which of the following blocks are used to control the appearance of sprite? Motion. Dash block runs the script continuously until the stop button is pressed forever. Let's do fill in the blanks. Scratch provides dash different options for adding sprite to your application. 4. Dash option allows the user to load a random sprite. Surprise. The dash icons are used to change the background of the stage. Backdrop. Scratch is a dash programming language. Visual. Dash block helps us to fix the position of sprite. Go to. Let's do true false. We can work with more than one sprite on the stage. True. Sensing blocks are green in color. False. Forever block runs the block that are put inside it again and again. True. Script is a small character that performs all the actions on the stage. False. And we can import a picture that we have on a computer as a sprite. True. So students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you.
Do revise it once again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.